पेंशन से संबंधित है या उनसे कोई भी दिक्कत है, उनको मैं परिवार पहचान पत्र है उनके गांव-गांव में जाके आप लोगों ने कवर भी किया है कि मैं गांव-गांव में जाके घर-घर में बैठ के उनकी समस्याएं दूर की है, तो उनका विश्वास होने लग गया कि शायद एक महिला ही हमारी समस्या को दूर कर सकती है और शायद जैसा जीवन वो जीती हैं मैंने भी वो जीवन जिया और वही परिवार जीवन में जी रही हूँ, तो उनको ये विश्वास है कि शायद महिला बहन आके हमारी कोई समस्याएं दूर कर सकती है, हमारी सहायता कर सकती है। जिस प्रकार से आज क्या उसको आगे बढ़ाने का काम क्या आप मानती है मुहिम में कमल खिलेगा? देखो ये त्याग क्या कहें, समय की जरूरत है। हमारा मकसद एक है कि मुहिम के अंदर कमल का फूल खिलना चाहिए और शायद उन्होंने इसी बात के तहत बोला होगा कि मैं त्याग कर रहा हूँ। परिवार है, पार्टी जिसको भी जिम्मेवारी देती है हम सब मिलके, चाहे परिवार को त्याग करना पड़े चाहे परिवार के साथ लोगों को जुड़ना पड़े, हमारा मकसद एक होना चाहिए। हमें इस बार मुहिम के अंदर कमल का फूल खिलाना है, ये सिर्फ मकसद है पूरी जनता का भी और परिवार का। पार्टी के प्रदेश ये जो पार्टी का जो निर्णय होते हैं अभी दूरगामी है, 1 साल है। हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी मुझे वही मंजूर है, परिवार को वही मंजूर है। मेरे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं मुहिम के अंदर सबको एक ही मंच पे काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मुहिम के अंदर कमल का फूल कैसे खिलाएं, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम कैसे करें। टिकट पार्टी किसी को भी दे, फिर मैं बोल रही हूँ हम सच्चे सेवक हैं और सेवक की भावना से हमें काम करना चाहिए। मैं इस बात में विश्वास करती हूँ। कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है ये उनका बड़पन है, उनको अच्छा लगा, महिलाओं की तादाद देखते हुए अच्छा लगा और वो बहुत समझदार हैं, दूरगामी है, संगठन में इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। तो उन्होंने कुछ महसूस किया होगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का कार्य। रामविलास शर्मा उनसे ही है वैसे, लेकिन अगर मुहिम से बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 साल में बहुत काम किया है और हम तो चाहते हैं कि बार बार खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री हों और हमारा पूरा मुहिम उनके साथ है। बस हमारी जो पीछे कमी रह गई थी, जो मुहिम की सीट उन्हें हम नहीं दे पाए, इस बार हम दिन रात मेहनत करके मैं सभी लोगों को कहूंगी एक साथ एक मंच पे एक आवाज में साथ चलो, ताकि हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हम अपनी मुहिम की सीट उनको दे पाए, हमारे हरियाणा सरकार के अंदर भागीदारी कर पाए। इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। मैं महिलाओं को बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि मैं गांव-गांव जब भी गई मेरी महिलाओं से बैठ के उनके 2-2 घंटे 1-1 घंटे उनके पास 5-5 7-7 2-2 महिलाएं ग्रुप के अंदर भी नहीं, थोड़ी-थोड़ी महिलाओं के बीच में बैठी और उनको ये विश्वास होने लग गया कि एक महिला ऐसी आई है जिसके पास कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास आके हमारी तकलीफें दूर कर रही है, हमारे काम कर रही है। तो इसका मतलब जो बने हुए हैं एमएलए जिनकी जिम्मेवारी उनकी है वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट गए, जो भरोसा करके उन्होंने एमएलए बनाया और ये जिम्मेवारी ना होते हुए हमारे बीच में आके हमारे काम कर रही है, तो शायद उनको ये विश्वास हो गया है कि हमारे सब कष्टों को दूर भी करेगी, हमारे साथ मिलके चलेगी और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एक महिला को महिला से मिलने से। शायद उसी का ही आज नतीजा था जो सारी मेरी माताएं बहनें यहाँ पे पंडाल के अंदर आई और हर गांव से महिलाएं आई और चल के फोन किया कि हम आना चाहते हैं। शायद कुछ महिलाओं से मैं मिली तो उन्होंने भी मुझे फोन किया, तो मेरे दिल की गहराई से मेरी पूरी मातृशक्ति को, मेरी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो प्यार और मान सम्मान मुझे देने के लिए मैं पहुंची। मैं इतनी सारी महिलाओं को देख के मेरे अंदर से एक भावना जागी कि मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है, उस आरक्षण की एक बात को आगे बढ़ाने के लिए, उस आरक्षण की इज्जत करने के लिए और उस आरक्षण को घर घर पहुंचाने के लिए महिलाओं के बीच में कि मोदी जी ने आज 33% कोटा जो महिलाओं के आरक्षण दिया है, उस बात को लेके महिलाएं बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी हैं और उनको संदेश देना है। इसीलिए महिलाओं को जच गया है कि आने वाला समय मेरी बहुत सी महिलाएं जो हैं देश में आगे आएंगी, हरियाणा में आगे आएंगी, जिला स्तर ब्लॉक स्तर पे आगे आएंगी और मेरा भी यही काम है कि मैं मेरी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे लेके आऊं ताकि मेरी महिलाओं को अपनी जिंदगी सुंदर जीनी आए, देश के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है। इसलिए मैं महिलाओं को आगे लेना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए मैं काम कर रही हूँ। महिला सम्मेलन होगा क्योंकि महिला सम्मेलन मुझे इसलिए घोषणा करनी पड़ी कि मेरी महिलाएं जो है बहुत उत्सुक थी और 33% कोटा जो मिला उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि हम महिलाओं को घर घर पहुंचाएंगे और महिलाओं की भागीदारी होगी। इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि अगली जनवरी में हम जरूर महिलाओं का एक सम्मेलन करेंगे जिसका नाम भी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर मैंने 10,000 बोला है तो 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं आके हम आपका साथ देंगे, महिलाओं को मजबूत करेंगे और उसी मद्देनजर आज मैंने ऐसा बोला कि जनवरी में हम कोई जरूर बड़ा सम्मेलन करेंगे।
क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब महिला आरक्षण पेश किया तो हमारी मीटिंग हुई थी, हम सब लोग हरियाणा से यहाँ से गए थे नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने का, उनके भाषण सुनने का हमें मौका मिला। तो उन्होंने बोला था कि महिलाओं को जो मैं जिम्मेवारी देता हूँ तो बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करके लाऊंगा। और साथ में 6-7 मंत्री बैठे थे, स्मृति ईरानी जी भी बैठी थी, यादव जी बैठे थे और भी महिलाएं बैठी थी। तो उन्होंने ये इशारा किया कि आज मैं हूँ तो महिलाओं की वजह से इसलिए आरक्षण दिया है और आने वाले समय में मोदी जी बहुत सारी महिलाओं को जिम्मेदारी देंगे, ताकि मोदी जी को विश्वास है मेरी माताएं बहनें हिम्मत से, ईमानदारी से और मेहनत से काम करती है और समाज में नरेंद्र भाई मोदी जी हरियाणा में भी देश में